नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके समक्ष विषय हिंदी कक्षा 8 पुस्तक बसंत पाठ 2 पाठ का नाम लाख की चूड़ियाँ लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस पाठ के रचनाकार श्री कामता नाथ जी हैं। इस पाठ का विषय कुछ इस प्रकार है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने मामा के घर जाया करते थे। जैसे आप सभी हम सभी भी लंबी लंबी जब छुट्टियां होती हैं तो उसे बिताने के लिए अपने रिश्तेदार संबंधियों के यहाँ जाते हैं। तो आज भी और प्राचीन समय में भी ऐसा था कि नानी घर यानी नानी या नाना घर जो होता था वह सबसे प्रिय होता था, यानी माँ का मैके। वहाँ लोग छुट्टियाँ बिताने ज़्यादा जाते थे। तो उसी तरह से लेखक भी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने मामा के घर जाया करते थे। ऐसी स्थिति में वहाँ उनकी मुलाकात उसी गांव का एक कारीगर जिसका नाम बदलू है उनसे होती है। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता है और इस कार्य में उसकी खूब कमाई होती है, काफ़ी लाभ होता है। बहुत लोग उनके उस कारीगरी से खुश होकर और उनके हाथों की बनाई गई लाख की चूड़ियाँ पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं, जिससे उनकी काफ़ी कमाई होती है। और इस प्रकार से उनका सम्मान भरा जीवन कटता है। वे गर्व के साथ सम्मानित जीवन जीते हैं और पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है। लेखक उस गांव के अन्य बच्चों की भांति बदलू काका कहकर बुलाते हैं। रिश्ता के अनुसार अगर देखा जाए तो मामा के घर में काका कहाँ आएंगे। मामा के घर में अगर जाते हैं तो अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं वो नाना के रिश्ता में हो सकते हैं, है ना। उनके स्तर उनके रैंक के होंगे और युवा जो होंगे वे मामा के रैंक के जो होंगे वो मामा होंगे। लेकिन वो काका कहते थे। काका इसलिए कहते थे कि उस गांव के बाकी बच्चे उनको काका कहते थे, इसीलिए हम उम्र बच्चों के साथ मिलकर लेखक भी उनको बदलू काका कहने लगते थे। तो बदलू भी लेखक को बड़ा स्नेह करने लगता था और इस प्रकार से दोनों में, लेखक और बदलू काका के बीच काफ़ी आत्मीयता बढ़ जाती है, अपनापन बढ़ जाता है। और इस प्रकार से समय का चक्र है, समय बदलता है, समय बीतता है। तो उसी तरह से समय का चक्र घूमता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाता है। लेखक अब बड़े हो जाते हैं और पुनः उनके पिताजी का ट्रांसफ़र, तबादला कहीं दूर शहर में हो जाता है और लेखक भी बड़े हो जाते हैं। फिर पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं, फिर नौकरी चाकरी में लग जाते हैं। इस तरह से अपने जीवन के संघर्ष में जुट जाते हैं और एक लंबा अंतराल बीत जाता है। और समय बीतने के बाद एक बार पुनः लेखक अपने मामा के गांव जाते हैं। अब समय तो काफ़ी बीत चुका है, इसलिए लेखक अब बड़े हो गए हैं और बदलू काका अब बूढ़े हो गए हैं। और इस तरह से समय बदलने के साथ साथ तो सभ्यता का विकास भी काफ़ी हुआ है और इस विकास की गति में गांव में भी सब कुछ बदल गया है। गांव में भी औद्योगिकरण और शहरीकरण की स्थिति हो गई है। तो जब वे गांव में आते हैं तब यहाँ देखते हैं कि
इस शहरीकरण और औद्योगिकरण के दौर में बदलू का रोजगार छिन गया है, बदलू का रोजगार समाप्त हो गया है और वह काफ़ी आर्थिक तंगी की स्थिति में जी रहा है और पूरा परिवार आर्थिक तंगी की स्थिति में बदहाल हो चुका है। लेखक दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं, इस पाठ के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि यह कैसा आधुनिकीकरण है कि इस आधुनिकता की होड़ में हम अपनी पौराणिकता को भूलते जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में हमारे जो पुराने रोजगार धंधे थे, जीने की जो हमारी पुरानी पद्धति थी, सिस्टम था, जो तौर तरीका था, उसमें बदलाव आ रहा है और जिसके कारण अधिकांश लोगों को इस बदलते माहौल, बदलते परिवेश में और इसके संघर्ष में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बहुत लोग तो इसमें अपने आप को बदल लेते हैं समय के अनुसार, परंतु बहुत लोगों के साथ यह स्थिति होती है कि वे स्वयं को बदल नहीं पाते, बदलने की कोशिश भी करते, लेकिन उनके पास वह स्किल नहीं होता। स्किल होता तो उनके पास आर्थिक शक्ति नहीं होती, जिस शक्ति के बदौलत स्वयं को बदलते हुए नई परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करें, सामंजस्य स्थापित करें, बदलाव के साथ स्वयं को बदल पाए। ऐसी स्थिति में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर यह समझने की बात है कि बदलाव वही हो जो कि हमारी पुरानी और नई बदलाव के बीच एक सामंजस्य की स्थापना करें। धन्यवाद।